क्लास 6 का एक बहुत सुहाना दिन था। फर्स्ट पीरियड चल रहा था और काफी शांति थी और मेन अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक प्रधानाध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उनकी आंखों में क्रोध साफ नजर आ रही थी। प्रधानाध्यापक ने कुछ मिनटों के लिए कक्षा का सर्वेक्षण किया और पूछा, कल तुमने जो किया उसके बाद यहाँ आकर बैठने में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उनके लिए बस एक विशेष सम्मान। उन्होंने कक्षा में शामिल होने वाले दर्जन भर छात्रों के नाम पढ़े। उसके बाद उसने उन लोगों के नाम पढ़े जो दूर रह गए थे और उन्हें अपनी बेंचों पर खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने महसूस किया कि सजा पर्याप्त नहीं है और उन्हें अपने डेस्क पर खड़े होने के लिए कहा। स्वामीनाथन उनमें से थे और उस प्रतिष्ठा पर अपमानित महसूस करते थे। फिर उनका व्याख्यान हुआ। जब यह खत्म हो गया तो उन्हें एक एक करके स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। एक ने कहा कि उसे सिरदर्द का दौरा पड़ा है और इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट लाने को कहा। दूसरे ने कहा कि वह पिछले दिन स्कूल आ रहा था। किसी ने उससे कहा था कि कोई स्कूल नहीं होगा और वह घर वापस चला गया था। प्रधानाध्यापक ने उत्तर दिया कि यदि वह हर आवारा व्यक्ति की बात सुनने जा रहा है जो कहता है कि कोई स्कूल नहीं होगा, तो वह कोड़ों के योग्य है। वैसे भी वह स्कूल आकर सत्यापन क्यों नहीं किया? कोई जवाब नहीं। सजा सुनाई गई, 10 दिन की हाजिरी रद्द, 2 रुपये जुर्माना और पूरा दिन डेस्क पर बिताना। तीसरे ने कहा कि उसे सिरदर्द का दौरा पड़ा है। चौथे ने कहा कि उसके पेट में दर्द है। पांचवें ने कहा कि जैसे ही वह स्कूल जाना शुरू कर रहा था, उसकी दादी की अचानक मृत्यु हो गई। प्रधानाध्यापक ने उससे पूछा कि क्या वह अपने पिता से एक पत्र ला सकता है। नहीं, उसका कोई पिता नहीं था। फिर उसका संरक्षक कौन था? उनकी दादी। लेकिन दादी मर चुकी थी, है न? नहीं, यह एक और दादी थी। प्रधानाध्यापक ने पूछा कि एक व्यक्ति की कितनी दादी नानी हो सकती हैं? कोई जवाब नहीं। क्या वह अपने पड़ोसियों से एक पत्र ला सकता है? नहीं, वह नहीं कर सका। उसका कोई भी पड़ोसी पढ़ लिख नहीं सकता था, क्योंकि वह एलमान स्ट्रीट के एक बहुत ही अनपढ़ हिस्से में रहता था। तब प्रधानाध्यापक ने लड़के के पड़ोसियों से यह पता लगाने के लिए इस अनपढ़ इलाके में एक शिक्षक भेजने की पेशकश की कि क्या दादी की मृत्यु सच थी। एक विराम, कुछ पसीना और फिर जवाब कि पड़ोसियों को शायद इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि दादी की मृत्यु गांव में हुई थी। प्रधानाध्यापक ने बेत से उसकी जान को पर वार किया, उसे गली का कुत्ता कहा और 15 दिन के निलंबन की सजा सुनाई। मेरी बारी आई तो उन्होंने असहाय होकर इधर उधर देखा। राजम सामने तीसरी बेंच पर बैठ गया और दूर देखने लगा। वह ब्लैकबोर्ड को गौर से देख रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उनके सिर का पिछला भाग और गुलाबी कान दिखाई दे रहे थे। यह एक असहनीय नजारा था। मैं तीव्र असमंजस में था कि कहीं सिर मुड़कर मुझ पर अपनी दृष्टि न लगा ले। उसे लगा कि अगर ऐसा हुआ तो वह डेस्क से फर्श पर गिर जाएगा। 3 बेंचों के गुलाबी कानों ने उसे बोलने में असमर्थ बना दिया। अगर कोई उसकी आंखों और उन गुलाबी कानों के बीच एक ब्लैकबोर्ड लगा देगा। मैं उस प्रश्न के प्रति बहरा था जो प्रधानाध्यापक मुझसे पूछ रहे थे। प्रधानाध्यापक के बेत से मेरे शरीर पर एक रैप मुझे अपने पास ले आया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आएगा आपके 100 लाइक्स के बाद। तो छोटा सा टारगेट है, जल्दी से पूरा कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।